प्रसिद्ध माना गया। जैसे वैशाख पूर्णिमा का दिन गौतम बुद्ध के लिए काफी पवित्र माना गया है, तो उस दिन उनका जन्म भी हुआ है और उस दिन ही गॉट द सैल्वेशन, को ज्ञान भी प्राप्त हुआ है और देन उस दिन उनको निर्वाण भी प्राप्त हुआ है, यानी उनको डेथ भी हुई है। तो गौतम बुद्ध के लिए वैशाख पूर्णिमा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे में दे रखे हैं कौन कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। तो गौतम बुद्ध महावीर स्वामी की जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में कोई भी फैक्ट्स उसको छोड़ना नहीं है, पूरा एज इट इज याद कर लेना। इसके बाद एक क्वेश्चन इससे लगभग एक साल छोड़ करके यहां से क्वेश्चन आता है। कंपैरिजन देखिए, रिलीजियस मूवमेंट, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का कंपैरिजन हमको 6 पॉइंट्स के बेसिस पर करना है। फर्स्ट है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बुद्धिज्म जैनिज्म अबाउट द क्रिएशन। ये जो पृथ्वी बनी है, पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के बारे में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का कंसेप्ट क्या है। हिंदू धर्म तो साफ कहता है कि दैट इज क्रिएटेड बाय द गॉड नारायण विष्णु, यानी ये पूरा ब्रह्मांड सृष्टि है भगवान नारायण विष्णु ने बनाई है और प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा देन वो इसको मैनेज कर रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं। अब देखिए गौतम बुद्ध महावीर स्वामी क्या कहते हैं, ये जो संसार है क्रिएशन, ये भगवान ईश्वर ने नहीं बनाया, दैट इज सेल्फ ओरिजिनेटेड एंड सेल्फ जनरेटेड। यानी ये जो पृथ्वी हमें संसार नजर आ रहा है ये अपने नियमों से बना हुआ है, इसके पीछे देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इसके पीछे कोई भगवान नहीं है। यानी हिंदू धर्म के विरोध में दोनों खड़े हो जाते हैं और दोनों ने इस कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया है कि ये ब्रह्मांड भगवान ब्रह्मा ने बनाया नारायण विष्णु के कहने पर। हिंदू धर्म में तो ये लिखा हुआ है, लेकिन महावीर स्वामी गौतम बुद्ध दोनों मना करते हैं। अब इस पर क्वेश्चन आया हुआ है सीडीएस में कि ये जो सृष्टि है, सृष्टि का संचालन कैसे होता है, तो हाउ द क्रिएशन इज ऑपरेटिंग। दोनों मना कर रहे हैं भगवान ने नहीं बनाया, तो भगवान ने नहीं बनाया तो ये फिर चल कैसे रहा है। अगर भगवान ने बनाया तो मानते हैं कि गॉड इज ऑपरेटर, भगवान ही चला रहा है, तो ये दोनों तो मना कर रहे हैं भगवान नहीं बनाया। तो देन द क्रिएशन इज ऑपरेटेड बाय इट्स लॉज, यानी प्रकृति के अपने नियम है, प्रकृति के अपने लॉ हैं, सिद्धांत हैं, उसके अनुसार पृथ्वी अपने आप चल रही है। जैसे साइंस कहता है कि पृथ्वी अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तो हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वी को घुमा कौन रहा है सूर्य के चारों ओर। तो क्या पृथ्वी में ऐसे जोर से धक्का दिया जा सकता है कि ये सन की ऑर्बिट से बहुत ज्यादा दूर चली जाए, चक्कर नहीं लगा पाए। सो गौतम बुद्ध महावीर स्वामी इस कंसेप्ट को रिजेक्ट कर देंगे। तो वो कह रहे हैं कि पृथ्वी में, इस सृष्टि में एवरीथिंग इज एस्टैब्लिश अकॉर्डिंग टू देयर लॉ, प्रकृति का अपना नियम है, उस नियम के अनुसार चीजें सेटल हो रखी हैं, उनको हम हटा नहीं सकते। तो पृथ्वी अपने अनुसार रोटेट भी करती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य भी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है, ग्रह उपग्रह सभी में मूवमेंट है, कब सनराइज होगा, सूर्योदय होगा, कब सूर्यास्त होगा, ये प्रकृति का अपने नियम है। इसके लिए भगवान को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। तो गौतम बुद्ध महावीर स्वामी के अनुसार प्रकृति अपने धर्म से चल रही है। तो धर्म के लिए शब्द आता है लॉ, इट इज ऑपरेटेड बाय इट्स लॉ। तो दोनों ने मना कर दिया, ईश्वर ने नहीं बनाया। सेकंड क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी को दोनों को निरीश्वरवादी और नास्तिक कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार जो भी व्यक्ति वेदों में विश्वास करता है वो मानता है कि 4 वेद होते हैं, वेदों में जो लिखा हुआ है दैट इज एब्सोल्यूट नॉलेज, ये सत्य है, इस पर सवाल नहीं उठा सकते। अगर आप वेदों की अथॉरिटी को, वेदों के नॉलेज को रिजेक्ट करते हो, इसका मतलब माना जाएगा कि यू आर नॉट बिलीविंग, यानी आप वेदों में विश्वास नहीं रखते हो। तो देन हिंदू धर्म की तरफ से आपका टैग लग जाएगा कि आप नास्तिक हो, यानी आप हेटेरोडॉक्स हो। तो नास्तिक की परिभाषा क्या है, जो वेदों को नहीं मानता है, वेदों में विश्वास नहीं रखता है, और आस्तिक जो वेदों को मानता है, वेदों के अनुसार हर चीज को सत्य मान करके व्यवहार करता है। तो गौतम बुद्ध महावीर स्वामी दोनों को हिंदू धर्म के अनुसार नास्तिक कहा जाता है, क्योंकि वेदों को सपोर्ट लेकर के ब्राह्मणों ने कुछ गलत चीजों को स्प्रेड किया। फॉर एग्जाम्पल एनिमल सेक्रीफाइस, पशु बलि। अगर हमारा वेद यज्ञ में जानवर को काट करके और बलि देने के लिए सपोर्ट करता है तो फिर हम ऐसे वेद को नहीं मानेंगे, गौतम बुद्ध कह रहे हैं, जबकि वेदों में ऐसा नहीं लिखा हुआ। वेदों के बाद ब्राह्मणों ने जो सप्लीमेंट अपनी तरफ से जोड़ दिए कुछ पेज, उनमें ये बात आती है, ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है। अगर वेद ऐसा कहता है उत्तर वैदिक काल में
कि बेटी का जन्म प्रसन्नता का सूचक नहीं है, महिलाओं के सामाजिक राजनीतिक अधिकार नहीं होते हैं, तो फिर हम ऐसे वेद को नहीं मानेंगे। तो गौतम बुद्ध फिर ये कह रहे हैं कि महिला और पुरुष दोनों भगवान ने बनाए और दोनों के बराबर अधिकार होते हैं। अगर वेद महिला के अधिकारों पर रोक लगाता है, प्रतिबंध लगाता है, तो फिर हम ऐसे वेद के खिलाफ खड़े। अगर ये वेद ये कहता है उत्तर वैदिक काल में कि ब्राह्मण सुपीरियर होता है, शूद्र नीचा होता है, तो फिर ऐसे वेद को नहीं मानेंगे। तो एक्चुअली ब्राह्मणों की तरफ से ये कहा गया है कि दोनों वेदों की अथॉरिटी में विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए तुम दोनों नास्तिक हो। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नास्तिक धर्म कौन से, तो उसमें बौद्ध और जैन धर्म को लगाना है। लेकिन प्रैक्टिकली आपको मानना है कि दोनों नास्तिक नहीं है। उन्होंने वेदों के उन कंसेप्ट को चैलेंज किया है कि जो नेचुरल राइट्स के खिलाफ जाते हैं। पूरे वेद को रिजेक्ट नहीं किया। अगर वेद किसी गलत चीज को सपोर्ट करेगा तो गौतम बुद्ध महावीर स्वामी उस गलत चीज को नहीं मानेंगे, उसका विरोध करेंगे। और ब्राह्मण ये कहते हैं कि किसी में हिम्मत नहीं है, दम नहीं है कि वो वेदों के खिलाफ एक शब्द ही बोल सके। गौतम बुद्ध महावीर स्वामी तो बहुत कुछ खिलाफ बोल रहे हैं। तो तुम दोनों वेदों के खिलाफ बोलती है, तुम दोनों को उठा करके उन्होंने नास्तिक कैटेगरी में रख दिया। तो एक नास्तिक आस्तिक वाला क्वेश्चन आता है, इसी से जुड़ा हुआ है ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी, वन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो क्या गौतम बुद्ध महावीर स्वामी ईश्वर को मानते हैं? दोनों ईश्वर का दोनों को ज्ञान हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये वाला ऑप्शन लगाना है कि दोनों ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। लेकिन एक्चुअल में है ही सब, एक्चुअल में उनको ईश्वर का ज्ञान हुआ। तो फिर उनको निरीश्वरवादी हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज गौतम बुद्ध महावीर स्वामी ने ये नहीं बताया कि भगवान होता है, वो ऐसा है, उससे बात की जा सकती है, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ने ये बताया है कि तुम्हारी प्रैक्टिकल जो लाइफ है इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, आप इन प्रॉब्लम्स को हाउ विल यू रिजॉल्व योर डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम। तो गौतम बुद्ध महावीर स्वामी ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति भूखा है, परेशान है, तो इस व्यक्ति को भगवान के बारे में मत बताओ, इस व्यक्ति का पहले भूख दूर करने का रास्ता बताओ, इसकी नौकरी लगाओ, इसकी लाइफ को सेटल करो। आप ईश्वर का क्वेश्चन तो बहुत बाद में आ जाएगा, जब व्यक्ति सेटल हो जाएगा तब ईश्वर की खोज कर लेगा। लेकिन फिलहाल भूखे प्यासे व्यक्ति को हमें भूख प्यास के मामले में ही आंसर देना पड़ेगा। तो गौतम बुद्ध महावीर स्वामी दोनों ने ईश्वर के बारे में कुछ नहीं कहा है। और ब्राह्मण ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को कोई चीज मिल जाती है वो सारी दुनिया में प्रचार करता है। अगर वास्तव में तुम दोनों को गॉड का, ईश्वर का आभास होता, रियलाइजेशन होता, तो फिर तुम पूरी दुनिया में ईश्वर के बारे में बताते। तुम दोनों ने ईश्वर के बारे में कुछ नहीं बोला, इसलिए हम पक्का कह सकते हैं कि तुमको भगवान का ज्ञान नहीं मिला, तुम्हारा ज्ञान झूठा है। तो महावीर स्वामी गौतम बुद्ध पर ब्राह्मणों की तरफ से ये आरोप लगाया गया है, दीज आर द एलिगेशन।